तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जेएमएम ने सवाल उठाए हैं, बीजेपी से जवाब मांगे हैं और कहीं न कहीं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता से। हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी थे और उन्होंने जिस तरह से अचानक अपना इस्तीफा दिया, जिस दिन से मानसून सत्र शुरू होता है उसी दिन देर रात वो इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और जेएमएम ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये समझने के लिए हम सीधे बात करेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर? जी बिल्कुल, देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश भर में चर्चाएं तेज है कि आखिर उन्होंने रातों रात अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को क्यों सौंपा है। दरअसल जिन कारणों का उन्होंने हवाला दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, तो लोग ये मान रहे हैं कि इस उम्र में उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अपनी कह सकते हैं सहूलियत देखते हुए इस पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन आनन फानन में रात के अंधेरे में उन्होंने इस प्रकार से इस्तीफा सौंपा जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर विपक्ष भाजपा से, मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है कि जो उपराष्ट्रपति थे वो रातों रात पूर्व उपराष्ट्रपति कैसे बन जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्यतः इन्हीं विषयों को लेकर बातें रखी और भाजपा पर उन्होंने जोरदार हमला करते हुए उन्होंने भाजपा से पूछा है कि भाजपा बताए उन्होंने धनखड़ को धक्का क्यों मारा। उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों की यदि चर्चा की जाए तो संसद का बीते दिन से जो सत्र शुरू हुआ है मानसून सत्र, और मानसून सत्र की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार सत्र शुरुआत होने से पहले ही चर्चाएं की जाती हैं। सत्ता पक्ष की ओर से बताए जाते हैं कि सत्र में किन किन विषयों की चर्चा होनी है। और उस दौरान जब उन्होंने कहा है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने कहा है कि ये मानसून सत्र नहीं विजय उत्सव है, तब जो वहां बैठे सांसद थे, मंत्री थे, उनके मन में यह उम्मीद जगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जरूर चर्चाएं होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चर्चाएं, जो पहली चर्चा हुई कल जो मानसून सत्र प्रारंभ हुई है उसमें अडानी के पोर्ट को लेकर चर्चा की गई है। इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तंज कसा है कि देश और सेना से ऊपर मोदी सरकार अडानी अपने जो उनके मित्र हैं उसे मानती है। ये देख के साफ साबित होता है कि मोदी सरकार जिस प्रकार से अमेरिका जो बातें कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने युद्ध को रुकवाया है, उन्होंने मध्यस्थता की है, ये साफ जाहिर होता है कि वो इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। और जिस प्रकार से पाकिस्तान के जो सेना के अधिकारी हैं, जो मुनीर हैं, उन्हें जब डिनर दिया जाता है, उन्हें दावत दी जाती है अमेरिका में, तो ऐसे में मोदी सरकार को इसको लेकर भी जनता के बीच जाने चाहिए कि उनकी क्या स्पष्टीकरण है, उनका क्या स्टैंड है। लेकिन जगदीप धनखड़ के विषय में यदि बात की जाए तो वो शुरू से ही सरकार के लिए काम किए हैं और उनका पूरा जीवन सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सरकार के लिए समर्पित रहा है। एक सादी विचार वाले नेता जो कि कह सकते हैं कि प्रमुखता से पक्ष और विपक्ष की बातों को सुनते थे, लेकिन उनकी इस प्रकार से अनादर के पीछे की यदि वजह की बात की जाए तो देश में यह पहली बार होगा कि संसद में, राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति का बहिष्कार सत्ता पक्ष ने किया हो। दरअसल आप जब देखते होंगे कि जब सत्र चलते हैं तो कार्य मंत्रणा समिति से नाखुश होकर उसका बहिष्कार विपक्ष करता है और कई दफा कह सकते हैं कि सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। तब जाके जो सभापति होते हैं तो वो उनसे, उनके जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे पर्सनली मुलाकात करते हैं और फिर उनसे बातें की जाती है। लेकिन जब चर्चाएं जो होनी थी इसको लेकर सत्ता पक्ष ने ही कार्य मंत्रणा समिति का बहिष्कार किया है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक कारण बताया है कि उस बात से जगदीप धनखड़ कुंठित हुए हैं कि जिस प्रकार से उन्हें उपेक्षित किया गया है। इसके साथ ही सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जगदीप धनखड़ जाट के लड़के हैं और जाट समुदाय से आते हैं, वो किसान और सेना को आगे सर्वोपरि मानते हैं और वह चाहते थे कि सबसे पहले जब सत्र शुरू हुआ तो सेना के विषय में चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर के विषय में चर्चा हो, पहलगाम के विषय में चर्चा हो,
तब जाके जो और मुद्दे हैं, जो और विषय है, उसके ऊपर चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं ये बात उनको कह सकते हैं कि कुंठित किया होगा, जिसके बाद से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे का कारण भाजपा ही बताए कि आखिर उन्हें इस प्रकार से इस्तीफा क्यों देना पड़ा है। जब उन्होंने 74 वर्ष के आयु में इस्तीफा दिया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भाजपा से सवाल पूछ रही है, तो क्या 75 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देंगे क्या? इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी की जो उम्र हो रही है, क्या अभी वो अपने उम्र को देखते हुए इस्तीफा देंगे क्या? तो कई सवाल हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से लगातार विपक्ष हमलावर दिख रहा है मोदी सरकार पर, और सारा ठीकरा ये कह सकते हैं कि अंदर खाने की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ की जो छवि रही है, उस छवि को दिखाते हुए कि वो सादगी जीवन जीने वाले नेता रहे हैं और सभी पक्षों का वो मान रखते थे। लेकिन जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का बहिष्कार किया, वो उन्हें कुंठित किया है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इस उम्र में लोग जब उपराष्ट्रपति से इस्तीफा देते हैं तो राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन जब उन्होंने 2 वर्षों का, लगभग 2 वर्षों से ज्यादा उनका कार्यकाल बाकी था, अब जो उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका 2 वर्षों का कार्यकाल होगा। लेकिन इस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बड़ा हमला किया और कहा है उन्होंने संसद की परंपरा को भाजपा ने तोड़ा है, और इसके साथ ही संसद की कह सकते हैं कि भावनाओं के साथ भावनाओं को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अब इसको लेकर यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब धीरे धीरे बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से क्या स्टैंड रहता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, भाजपा की क्या स्पष्टीकरण होती है, क्या वाकई में स्वास्थ्य कारण एक बड़ा मुद्दा उनके लिए रहा, या तो फिर उनके मन में कई सवाल थे, या तो फिर उनकी बातों को उपेक्षित किया गया, यह एक बड़ा कारण माना जा सकता है। जी चलिए सौरभ, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बड़ा दिलचस्प एक तथ्य रखा है कि 74 वर्ष हो गया तो इस्तीफा दिया जाना चाहिए धनखड़ जी और पीएम मोदी की तरफ से, लेकिन शायद वो भूल गए कि उनके जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी खुद की उम्र 83 वर्ष हो रही है। चलिए, साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।